हे गाइस, सो यार बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है योगी आदित्यनाथ जी पे। क्या कहना चाहेंगे? ठग लाइफ, ठग लाइफ, ठग लाइफ। एक और है भैया, रजत शर्मा जी के जो शो में आए थे, उनमें जो उन पे सवाल दागे गए, उन्होंने कैसे रिस्पांस किया, उसके ऊपर ही लगभग वीडियो है ये। मतलब देखो, योगी जी जब भी बोलते हैं सब जानते हैं कि यार वो जब बोलते हैं तो मना किसी बात के लिए नहीं करते, लेकिन जब रिप्लाई होता है ना, एक नंबर होता है और थगलाई बन जाता है। और भाई एकदम ब्लंट बोलते हैं, एकदम सीधा, जो कहते हैं ना हमारी भाषा में, मुंह फट आदमी। हाँ भाई, ऐसा ही है। जो मतलब करना इससे कर ये लो। पता लगता है कि बंदे के जो दिल में है ना, वो मुंह पर है। हाँ, वैसा नहीं है कि भाई मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब नहीं है दिल कि में मुझे बहुत कुछ अच्छा है। चोर वोर नहीं है, जो भाई जो है, जो सोचता है बंदा वो करता है। बिल्कुल, और वो करते भी हैं। आइए वीडियो चेक करते हैं। लास्ट वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे जुड़ने के लिए दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो करें। वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात और योगी जी पे बात। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूँ। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ, और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards. ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूंगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका। ऐसी क्या बात है? अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। कि पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही। अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर, मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे।
बंदूक के दम पर, मार के मैंने दम कहा पर। ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर हमने रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहाँ भगवा दे रहे पहने हैं? साधु को? हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ, एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। एक भी दंगे की, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी योगी जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना ये तो चाहते हैं? आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है, योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 होता क्या है वर्षों से कि बोल लव रहा हूं। जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। 2009 में केरल हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में वहां की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है, कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ एक, वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो पहले से? रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है,
परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। अपना सही नाम बताइए, क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल दो व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वो आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल एक दो लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, वो आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चला रहे हैं। ओके जी, वीडियो हो गई एंड। और इंटरव्यू इनका पूरा आपकी अदालत रजत शर्मा जी का जो शो है उसमें, जिसको देखना हो वो आप मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। हाँ, पूरा मिल जाएगा, पूरी क्लिप है और उसमें से मेन मुद्दे थे उसको उठा के पर डाला गया है। जिस भाई ने कंपाइल किया उनके चैनल का नाम है टॉप 10 यूनिवर्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो जहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो योगी जी यार, देखो मतलब मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि जो उनके दिल में होता है ना, मतलब उनको पता, मतलब यार देख, मतलब क्या होता है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसको आप मतलब ऐसे नहीं डील कर सकते कि हाँ गले लगा के नहीं कर सकते डील ना, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको भाला उठाना पड़ेगा। हमसे ना होगा योगी जी, हमसे ना होगा, क्योंकि यार समाज में बहुत बुराइयां भी हैं, पता है, सबको पता है। और बुराइयों को खत्म करने के लिए आप अच्छाई से नहीं खत्म कर सकते उसको। ये भाई पुराने ढकोसले कि हाँ एक गाल आगे कर दो, दूसरा आगे कर दो। पहली बात तो आज के जमाने में तो आप करते रहोगे तो पिटते रहोगे, ये बात हकीकत है। अभी इतना बोला जा रहा है, आप बताओ कश्मीर फाइल्स पे इतना वो चल रहा है कि भाई हिंदू की जगह मुस्लिम भी तो मरे थे, उन पे मूवी क्यों बनी नहीं? उन लोगों पे मूवी, हैदर मूवी नहीं बनी, शिकारा मूवी नहीं बनी, रोजा मूवी नहीं बनी, सारी कश्मीर बेस्ड, मिशन कश्मीर नहीं बनी है। देखिए ना अपने समय किसने दिखाया कश्मीरी पंडित का? तब तो तुम्हें कोई वो दिक्कत नहीं हुई कश्मीरी पंडितों का क्यों नहीं दिखाया? तब ये भी आवाज उठानी चाहिए थी ना तुम्हें। यही तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड अभी कश्मीरी पंडितों में बन गई है, तो तुम्हें दिक्कत है कि भाई मुस्लिमों को क्यों नहीं दिखाया? भाई इतनी मूवियां और भी तो बनी है, तुम फिर बना लो यार, फिर बना लो। ये बैन थोड़ी लगाए कि नहीं बनाओ और चलाओ। प्रॉब्लम असली का है कि तुम चाहते ही नहीं हो। प्रॉब्लम असली है कि आप पचा नहीं पा रहे। आप पचा नहीं पा रहे कि भाई जब एक बात बताओ आप यार, पीके मूवी में हमारे शंकर जी जो कैरेक्टर है उसको कैसे दिखाया था? एक आदमी जो है भागता है, आप बताओ कैसा दिखाया है? हम लोग इतने ओपन माइंडेड हैं, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल मत करो, ठीक है? हम ठीक है, हम अपने भगवान पे जोक सुन भी लेते हैं, कई जगह पे सुन लेते हैं। है किसी में मत बोलना तो किसी के भी गॉड को नहीं चाहिए, जो भी जिस पे भी जहां भी जिसका किसी आज यार मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ता हूं तो मैं अपनी स्कूल की बुराई नहीं सुन सकता। ये कोई भी बंदा होता है यूं कहता है मेरी गाड़ी है तो मेरा ये अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं। तो ऐसी किसी की आस्था जो है जिसके जो भगवान को मानता है, कोई भी हो, आप उसको गाली नहीं दे सकते ना उसको मॉक कर सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो हम यार उन गॉडों का क्या गलती है उसमें? अगर जो भी बने हैं, जो गॉड सिख के लोगों के बने हैं, हिंदू के गॉड्स हैं, मुस्लिमों के गॉड्स हैं, जो क्यों बोलना है किसी के गॉड को? क्यों बोलना है? एक बात बताओ ना, क्या मिलता है बोल के? नफरत फैलती है सिर्फ। भाई तुम्हारा लास्ट में सबको ना धरती छोड़ के जाना है भाई, ठीक है? तो एक दूसरे के भगवानों को बोलना बंद करो। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक तरफ से किसी भी एक ने अगर पत्थर मारा तो भाई दूसरा पत्थर आएगा। आज का जमाना ऐसा है, अगर आपने कहीं घुमा के पत्थर मारा ये मत सोचेगा बच जाएंगे, वापिस आएगा। आज के टाइम ऐसा है कि अगर आप पत्थर मारते हो ना तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर लेना कि सामने से ईंट भी आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपको नहीं पता ना सामने वाला किस तरह से रिटेलिएट करेगा आपकी जवाब को। तो यही बात है भाई, योगी जी यही कहते हैं सब कुछ कंडीशनल है। हम लोग भी भाई देखो, हम लोग भी आप अगर इसे वैसे माइंड से देखोगे इनकी इंटरव्यू को, समझ लो दूसरे तरीके के दिमाग से देखो तो आपको लगेगा कि यार कितने एग्रेसिव है, किस बात के। मैं बता रहा हूँ आप लोग ऐसे भी दिल ले सकते हो किस बात का भाई महंत है आदमी
हाँ, ये तो चीफ मिनिस्टर है यूपी का। एक बात बताओ, 5 साल में यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, एक भी मुस्लिम लोगों को इन्होंने परेशान किया हो तो बताओ। गोरखपुर आप जाओ, मैं गोरखपुर भी गया हूँ, वहां पे फैक्ट है भाई, बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं और वो बहुत अच्छे से रहते हैं, और हिंदू लोग भी उनका भाई। दिक्कत पता है क्या, देश विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म को देश से ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिस दिन ये सीख जाएंगे ना हमारे सारे धर्म, भारत में स्पेशली, कोई किसी से लड़ाई नहीं होगी, सब इंसान को इंसान की तरह देखो। आपका भैया आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं भाई माला जपूंगा, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम क्या कहते हैं नमाज अदा करो, दूसरे का मन करता है तो कोई वाहिगुरु को अरदास करता है। तो भाई सबका अपना है, तो छोड़ दो ना यार, सबको जिसको जैसे खुशी मिल रही रहने दो, क्या एक दूसरे के धर्म पे तुम्हें बोलना है। और ये खत्म भाई खुद से होगा। एक ने भी किया ना गलत, अगर एक ने भी, तो भाई फिर यही ऐसी दंगे भड़कते हैं। तो ये सब खत्म करो। योगी जी का भी एक एंगल तो ये था, अब आप दूसरे तरीके से देखो तो गलत भी नहीं है। नहीं, योगी जी ने एक बात करी थी वो लव जिहाद वाली, हाँ उसमें वो फैक्ट है भाई। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि जैसे कि अगर हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को लाता है तो वो सुरक्षित रहेगी एक तरीके से, मतलब एक तरीके से। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ, एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ एक तरीके से, कि हमने बहुत सुना है, बहुत न्यूज में भी आया है कि मतलब मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया और मतलब फिर उसको सही से रख नहीं रहा, मतलब सही से गलत ट्रीट कर रहा है एक तरीके से। तो वो ट्रीटमेंट वाली बात बोल रहे थे योगी जी कि यार वो सुरक्षित नहीं जा रही वहां पर, एक तरीके से प्यार भी कर रहे हैं तो। और सबसे बुरा होता है कि आप किसी को कर रहे हो अपना असली नाम बता के करो। हाँ, ये गुड्डू पप्पू, और ये हुआ ये सब हुआ है, ये बहुत ये गलत सब बात है। हुआ है इसलिए बोला जा रहा है, सब हुआ है। आप न्यूज उठा के देख लो, आपको बहुत न्यूज मिल जाएगी ऐसी कि ऐसा हुआ है। और जहां तक ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ऐसा भी पकड़ में आया था कई जगह पे कि ऐसा हुआ है, कन्वर्ट कराया जा रहा है, ये एम चल रहा है 2050 तक का भारत, 2060 तक के भारत को, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, धीरे धीरे कोई भी धर्म को आप वो करो, ये कर रहे हो तुम लोग भाई। तो तुम पता हुआ किसी को तो कोई भी नहीं करवाएगा ना। जो लोग बोल रहे थे ना कि प्यार तो ये सब देख के नहीं होता, प्यार देखो ऐसे भी नहीं होता है कि प्यार जब बंदा करता है ना तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद थोड़ा जान भी लेता है वो। तो ये नाम तो पूछता ही है ना, अब गुड्डू बोलोगे पप्पू बोलोगे तो फिर क्या पता लगेगा भाई कौन है सामने वाला। ऐसा क्या प्यार है जिसमें ईमानदारी ना हो, एक बात बताओ। शुरुआती आपने नाम ही झूठ बोल दिया तो। अब वो टाइम नहीं रहा कि बस वो लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार, वो अब कोई नहीं देखता, बहुत लोग मैच्योर हो गए, अब लोग देखते कि बंदा करता क्या एक तरीके से, है ना, करता क्या है, मेरे को रख तो पाएगा ना, सुरक्षित रख पाएगा ना, वही। तो भाई ये बात है एक। वैसे ये जो रिपोर्टर ने भी सही सवाल पूछा एक तरह से, लेकिन इसके दो एंगल बनते हैं। उन्होंने अपने तरीके से सही पूछा, उन्होंने जवाब भी अपने तरीके से सही दिया। वो लेकिन पूछ रहे थे कि भैया क्या प्यार गलत है, उन्होंने कहा प्यार गलत नहीं है, लेकिन हाँ झूठ बोल के इसे प्यार में फंसाना इसे गलत है। मान लो मेरा इंटेंशन है, मैं एज अ हिंदू अगर बात करूं, मैं किसी मुस्लिम लड़की को मैं जाऊं, मेरा अगर प्यार सच में सच्चा है ना, तो मैं कहता हूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर करूँ। अगर लेकिन मैं इस इंटेंशन से जा रहा हूँ कि नहीं मेरे को उसको कन्वर्ट करना है भैया अपने धर्म में, तो फिर ये इंटेंशन जो मेरी, ये पाप है, ये गलत है, ठीक है। फिर मैं गलत हूँ, मुझे कोई मार देना कल को आगे तो कोई गलत नहीं करेगा वो। लेकिन मेरा अगर बस यही बात है कि पता कैसे लगेगा भाई, कितने लोग फेक करते हैं कि भाई नहीं एम अपना पूरा किया और हो गया। तो भाई ये पूरी बात है, देखो और समझो, काफी सीरियस बात भी हो गई है इसमें। बाकी मतलब और ये है कि जो ये इंटरव्यू लिया है आपके अदालत वाला, ये आप लोग जाके देखें पूरा का पूरा और कमेंट करें इस तरीके से ना कि ये सोचते क्या है, जो योगी जी सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है इनके बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं उस इंसिडेंट के बारे में या फिर उस सोच के बारे में। बाकी तो देखो भाई, पॉलिटिक्स में है कोई आदमी तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो होगी, उससे तो आप बच नहीं सकते, इतना तो आपको जानकारी पता ही होगी। आधी चीज तो इसलिए बोली जाती है कि सच में वोट को पोलराइज करने के लिए किया जाता है। आपको जो सही लगता है आप उसके साथ जाएं। बाकी जहाँ शुरू में सर से पूछा है सर ने कि भैया ये बाघ को आप दूध पिलाया करें, जिसमें शेर जैसा साहस होगा वही तो शेर बाघ को दूध पिलाएगा। तो ऐसे और भाई एकदम सीधा स्ट्रेट जवाब देते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं। मतलब ये मतलब और हम लोग पता तुम्हें, हम लोग इनको इसीलिए दोबारा आया भाई, यूपी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म करेंगे, सारे वो तोड़ दिए जितने पुराने जो विवाद वो थे ना, क्या कहते हैं मिथ थे, जितने भी बने हुए थे वो सबको तोड़ दिया उन्होंने। आ गए दोबारा 5 साल के लिए। अभी देखो अगले 5 साल ही क्या करते हैं। और भगवान तो कोई नहीं है, सारी जनता के हाथ में सबका ट्रिगर है। जनता जिस दिन पलट गई सारे ट्रिगर घुमा देगी सबके। तो देखो भाई क्या होता है। हम चाहते हैं कि बने रहे और अच्छा काम करते रहें देश के लिए, समाज के लिए। अच्छा काम करना केवल उनका ही काम नहीं, हमारा भी काम, बिल्कुल आपका भी काम है।
तो सब लोग करें अच्छा काम। हम सबका काम है एक अच्छा और एक अच्छे देश का निर्माण करना और अच्छे समाज का निर्माण करना। एक समाज अच्छा हो, सबसे पहले खुद से शुरुआत करो, खुद अच्छे बनो, लोकेलिटी अच्छी बनाओ, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी और बातें सिखाओ। जो बुरे लोग हैं उनकी बुरी चीजों को फैलाने से बढ़िया है कि उनको पहले समझाओ, ना आए तो फिर तो बहुत सारे तरीके। फैलाओ मत बुरी चीजों को जल्दी। बुरी चीजों को पता है पाँव बहुत तेज होते हैं, फैलती बहुत तेज है। अच्छी चीजों को फैला नहीं पाओगे आप। और कितनी बुराइयां कितनी तेज। गालियों का अगर हम कंटेंट बना दें तो यूं वायरल हो जाएगा, यूं 1 सेकंड लगेगा। अरे मैंने गालियों में कंटेंट बना दिया। गालियां क्या आती नहीं है, सबको आती है भारत में, ठीक है। तो वही बात है, अच्छी चीजों को फैलाना भाई ज्यादा जरूरी है बुरी चीजों के मुकाबले। और ये आप आजकल उल्टा चल रहा है। पिछले मैं देख रहा हूँ जब से सोशल मीडिया आया ना, तब से सच में बुरी चीजें ज्यादा तेज फैल रही हैं ना। आज के टाइम में मतलब देखो, आज के टाइम में जो आज का हमारा यूथ है, गालियों पे इतना ज्यादा ना, गालियों को इतना कूल समझने लग गया है कि वो कुछ भी बोल दे रहा है, किसी को भी बोल दे रहा है ना। टीचर्स तक को बोल दे रहे हैं यार, टीचर्स तो भगवान होता है भाई। कहीं नहीं जाओगे तुम्हें जो कूल लग रहा है ना, बहुत कूल लग रहा है कि ये बहुत कूल है। ये लोग, हम लोग भी ना इस उम्र सबसे निकल चुके, हमने भी देखा, हमारा जमाना भी हमने यार आज तक अपने टीचर्स को गाली तो नहीं दी, इतना तो मुझे पता है। आज तक हमने तो गाली नहीं दी टीचर को। टीचर कैसा भी हो, टीचर ये शिक्षा दे रहा है आपकी कहीं ना कहीं। उन्होंने बस ये बोला है कि हाँ, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, सिंपल। अच्छा हमें नहीं लग रहा अच्छा, तो भाई गाली मत दो। और तुम्हें सोशल मीडिया ने बच्चों, मैं तो अपील करता हूँ, और बच्चे अगर कोई देख रहा हो भाई, टीनेजर की, भाई अपने दोस्तों को और खुद को, गालियां सबको आती हैं पर बिना मतलब की गालियां नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करो, अच्छी चीजों के लिए करो। और आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि आज के जो युवा है, जो यूथ है हमारा, वो इतना स्टबर्न हो गया ना। अच्छी चीज मतलब अगर आर्गुमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी यूथ से आज के टाइम के, तो वो सुनता ही नहीं किसी की बात। अगर तुम अच्छी बात ही बोलोगे, अगर फैक्चुअल बात ही बोलोगे ना, तो तब भी नहीं समझता वो। इतना स्टबर्न नहीं होने की जरूरत नहीं है, इतना ईगो रखने की जरूरत नहीं है भाई। अगर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भाई, जो सही है, हमारे टाइम में फ्रीडम ऑफ स्पीच मम्मी के चप्पल घूमते मुंह पे लगती थी, बोलती यार। हमारे टाइम में ये था कि अगर हमें कोई सामने वाला ऐसा कुछ बोल दे ना कि हाँ यार ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, और वो चीज अगर सही है तो भाई लोग एक्सेप्ट करते थे। और आज के टाइम में क्या हो रहा है यार, चलो भाई देखो, तुम्हें जैसा जीना है जियो, हम तो ऐसे ही आते रहेंगे। हमारा ज्ञान लेना है ले लेना, नहीं लेना मत लेना। बाकी वीडियो पे आपका क्या कहना बताना। हमें तो सही लगी, और मैंने तो इंटरव्यू जब इनका आया था तब टीवी पे भी देखा था, ठीक है। तुम क्या कहते हो, और इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कितनों के दिए जल रहे हैं दिल में और कितनों की और जल रही है ना, वो बता देना। कि कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं ना, तो बताना कमेंट में आपके हिसाब से ये बंदा ठीक है कि नहीं है। हमारे लिए तो भाई सही है, हमारे लिए तो सही है। और बाकी तो वक्त बताएगा अगले 5-10 साल बाद की टोटल क्या यूपी के इकोनॉमी में क्या फर्क आया, रोजगार वगैरह में सब कुछ देखना पड़ता है। अभी तो बहुत जल्दी होगी बोलना यार। देखो 5 में से 2 साल कोविड में निकल गए, 3 साल में कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म की थी, तो मैं तो कुछ खास नंबर नहीं दे सकता अभी। और यहाँ देखो सिंपल सी बात है, अभी हमारे बहुत देखना है इनको अभी, क्योंकि जैसे कि बोला इन्होंने कि कोविड आ गया था, तो भाई उतना हम देख नहीं पाए थे इनको। तो अब देखते हैं क्या होता है 5 सालों में। और कोई भी गवर्नमेंट भाई 10 साल का अगर आप देखोगे तो ही आपको एक हल्का अंदाजा लगेगा। 10 साल में भी अंदाजा लगेगा आपको कि कैसी चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने इनकी जो पिछला 5 साल था इनका, योगी जी का, उसमें आप लोगों ने क्या चेंजेस देखे, मेजर चेंजेस, और कमेंट करके बताना हुआ। बिल्कुल। बस, और तो फिर बस यही थी वीडियो। और जाने से पहले बस वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो करें। वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।